हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। पितामह बत्री जी द्वारा बताए गए आनापानसती ध्यान से आज एक एक करके अनेकों जीवन परिवर्तित हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके सामने बिहार के एक ध्यानी को लेकर आए हैं। वेलकम करते हैं उषा मैडम जी का। हेलो मैम। हेलो, नमस्ते। आत्मवंदन। नमस्कार। मैम, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम उषा झा है। मैं बिहार के दरभंगा जिला से हूँ। Okay। और मैं एक टीचर हूँ। और मैंने जो इस ध्यान में आने आने का जो समय है वो कोरोना के टाइम से। उस समय क्या था कि सब कुछ बंद था, घर में बैठे हुए थे। तो उसी दौरान यूट्यूब के द्वारा मैंने ये ध्यान पीएमसी ध्यान चैनल देखती रहती थी ज्यादा। लेकिन मैं आते रहता था वो ध्यान की यात्रा, आत्मा की यात्रा, ये सब देखते देखते एक दिन मेरे सामने अब बार बार आते रहते थे। तो मैं क्या करती थी, स्किप करती जाती थी, नहीं देखती। लेकिन एक दिन मैंने देखा ध्यान की यात्रा। उसमें किरण ज्योति, साउथ इंडियन मास्टर है ना, किरण ज्योति, उनका ध्यान की यात्रा देखा या आत्मा की यात्रा देखा। तो उसमें मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जो बता रही थी वो उससे मैं रिलेटेड, उससे मैं ये हो रही थी, रिलेटेड कर रही थी वो उनके लाइफ से। तो उसी दौरान मुझे लगा कि ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं ध्यान नहीं जानती थी कि कैसे है, कैसे करते हैं। ध्यान तो सब नाम तो सुना था बार बार, जो ध्यान होता है ऋषि मुनि करते हैं, परंतु वो कैसे करते हैं वो नहीं पता था मुझे। तो उन्हीं के उसी फिर बाद में सारा वो पीएमसी देखते देखते मैं आंखें बंद करके बैठती, तो लेकिन मुझे बैठा नहीं जाता, मतलब मेरी आंखें बंद नहीं हो पाती थी, तुरंत खुल जाती थी। तो उस समय क्या था ना, जो एक सोमवार, सत्य सोमवार, एक ऑनलाइन ऑनलाइन वर्कशॉप आता था, वो प्रोग्राम रहता था। उसमें ना पत्री जी आते थे। तो हम्म। एक दिन दोपहर में वो सत्य सोमवार वो चल रहा था, रिकॉर्डिंग ही था। तो पत्री जी हम्म। क्या बोले, एक मैडम को बोले, जो मैडम चलिए आप 5 मिनट का ध्यान कीजिए, क्वेश्चन आंसर करते हैं ना। तो उस वक्त वो पत्री जी ने कहा कि मैडम आप 5 मिनट का ध्यान कीजिए। तब वो उन्होंने फ्लूट निकाले और फ्लूट बजा रहे और सबको ध्यान में बिठा दिया ऑनलाइन ही। तो उस वक्त मैं पत्री जी को इतना नहीं समझती थी कि पत्री जी ही वो पीएमसी के ये हैं करके। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे उन्होंने ध्यान में बिठाया ना, तो मैं बोली कि मैं सोने जा रही थी, सो सो के बस देख रही थी। तो दोपहर का टाइम था, तो मैं भी बोली 5 मिनट मैं भी बैठ जाती हूँ। तो मैं बैठी, वैसे जैसे ही मैं बैठी वैसे ही आँख बोले आंख बंद कर लीजिए, पूरा ये जो ध्यान के जितने भी स्टेप हैं बताए, और बोले आप ध्यान आंखें बंद कर लीजिए। जैसे ही आंखें बंद की, तो थोड़ी देर के बाद सांसों पे ध्यान दीजिए। सांसों पे ध्यान देने के बाद मेरी आंखों से ना अपने आप आंसू निकलने लगे। पत्री जी के फ्लूट से अपने आप आंसू निकलने लगे, और आंसू निकल मतलब 5 मिनट हो गया, लेकिन पत्री जी का वो सब बंद हो गया, वो सब चल रहा था, लेकिन मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे। करीब मैंने भी करीब आधा घंटा के लगभग मुझे रोना ही आ रहा था, सिर्फ अपने आप रोना आ रहा था। रो के फिर मैं बोली ये क्या हुआ कि मेरे आंख से आंसू निकल रहे हैं, क्यों, क्या हो हम्म। गया करके। पहले तो मैं आंखें बंद नहीं कर पा रही थी, और जब वो फ्लूट का ये सुना तब आंसू निकलने लगे, और फिर ये हो गई। तो वो उस वक्त संडे का दिन था, दोपहर था। दूसरे दिन ना वो उसका मुझे लिंक मिल गया। सुबह में वो ना 8 बजे ऑनलाइन आते थे। तो दूसरे हम्म। दिन सोमवार को फिर से वो चालू हो गया। तो पत्री जी को जैसे ही मैं देखूं ऑनलाइन, वैसे मेरे आंखों से आंसू आना शुरू। और पता नहीं चले, फिर उस दिन से फिर मैं ध्यान में बैठने लगी थोड़ा थोड़ा। फिर जितना भी मुझे वीडियो मिलता गया पत्री जी की, सभी वीडियो देखने लगे और मुझे अच्छा लगने लगा। फिर कुछ दिन के बाद ना JTTP 13 मुझे किसी ने ऐड कर लिया था, वहां से फोन आया था, फॉर्म फिलअप किया और उसमें यहाँ भर ली। फिर उसके बाद से मैं कंटिन्यू अभी तक ध्यान कर रही हूँ। बहुत सुंदर मैम, बहुत बढ़िया आपकी ध्यान की यात्रा ये जो शुरू हुई है। और डायरेक्टली मेरे को तो ऐसे फील हुआ जब आप बता रहे थे कि बाबा आपको खुद आके बैठाए हैं कि चलो अब ध्यान करना शुरू करो। हाँ हाँ, सही में। भले वो सामने प्रेजेंट नहीं थे बट ऑनलाइन ही देखिए ना, आपको ध्यान कराया नहीं, उन्होंने उस स्वयं वक्त आकर। तो थे, मतलब मैं हम्म। उस वक्त थे वो।
उनके सामने एक बार एक इवेंट हुआ था यहाँ पर ऋषिकेश में, वहां पर मुझे मिले वो, लेकिन मैं ओ। उनके पास नहीं जा पाई। हम्म फिर मैं बोली कि कोई बात नहीं, इस बार तो नहीं, क्योंकि काफी भीड़ था, तो मैं पीछे ही से देखी, उनके पैर तक गई, हम्म। उनके स्पर्श किए, पैर को स्पर्श किए, लेकिन उनके फेस तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि वहां लोग थे, बातें कर रहे थे उनसे। तो मुझे बोले हम्म। कि अब ज्यादा ये हो गया, ज्यादा भीड़ हो गई, आप चले जाइए, बाद में आइएगा। फिर दोबारा मैं उनसे नहीं मिल पाई, मैं बोली नेक्स्ट टाइम मैं आके मिलूंगी, लेकिन नहीं हो पाया। जी मैम। मैम जैसे आपने ये ध्यान की अपनी यात्रा शुरू करी, उससे पहले आप किस प्रकार से अध्यात्म से जुड़े हुए थे, बचपन से लेकर यहाँ तक पहुंचने तक? अ, मेरा बचपन से पहले तो मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती थी, तो हम लोगों को भी वही संस्कार थे पूजा पाठ करने के, व्रत त्योहार रखने के, तो बचपन से मैं पूजा पाठ करती थी। और हम लोगों की इस बचपन में पूजा पाठ ही था। मेरा हम्म। अभी बिहार में मैं बाद में आई हूँ, मेरा बचपन मुंबई में बीता हुआ है। ओके। हाँ, तो मुंबई में वही वही सब कुछ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ मेरा मुंबई में, और शादी फिर मेरी बिहार हो गई। अच्छा। जी। वंडरफुल मैम। मैम जैसे आपको अराउंड 4-5 इयर्स हो गए हैं आई गेस ध्यान करते हुए, जी इस हाँ। अपनी यात्रा के बारे में कुछ बताइए मैम। क्या क्या अनुभव हुए अपने अंदर आपने क्या क्या बदलाव देखे? ध्यान से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। कॉन्फिडेंस लेवल जो था, मैं कभी भी उस ये कर लेती थी, मतलब कोई भी चीज में मैं घबरा जाती थी पहले, कि मैं कैसे करूंगी, कैसे होगा मुझसे, मैं अकेली हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग बहुत आती रहती थी। लेकिन ध्यान के बाद मेरी, मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी बढ़ गया है। कोई भी चीज अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर लूंगी, मुझसे हो संभव है। और सबसे बड़ी बात है, जो मुझे स्टेज फियर बहुत था पहले, बहुत ज्यादा, कोई भी मीटिंग हुई या कोई भी 10 लोगों के बीच में मुझे कुछ बोलना पड़े, तो मेरे पहले से हाथ पैर कांपने लगते थे। लेकिन ओके। ध्यान के बाद, ध्यान करने से मुझे, मतलब ऐसा वो सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ ही डर नहीं है, जैसे पहले जितनी भी फीलिंग, मतलब हाथ पैर कांपना, क्या बोलना, आते हुए भी मैं बोल नहीं पाती थी, मेरे गले में आवाज नहीं रहती थी। हम्म। लेकिन अब मैं बोलती हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ। ये सब में बहुत, जो मेरी स्किल थी पहले, पढ़ाने की जो स्किल थी, वो इतना बेटर नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। ओके। लेकिन ध्यान के बाद वो स्किल मेरी अच्छी बढ़ गई है। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करके बता देती हूँ बच्चों एक्सप्लेन को। कर पाते हैं। वेरी नाइस मैम। मैम ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ हो, लाइक आपने सोचा भी नहीं हो और ऐसी चीज हो गई हो ध्यान के कारण, एनी मिराकुलस एक्सपीरियंस? हाँ, ये हाल फिलहाल जब पिछले साल ही ये था, मतलब यहाँ पर ध्यान की जो, ये ध्यान ध्यान की जो ये लहर चली हुई थी पिछले बार बिहार में, बोध गया में अभी इवेंट हुआ जी है। जी। हाँ। हाँ, उससे पहले सभी मास्टर, वहां के बाहर बाहर के मास्टर आते थे, और सभी जगह ध्यान सिखाते थे। उसी दौरान दरभंगा में जून महीने में एक मास्टर आए थे मुंबई से। तो उस समय मेरा शेड्यूल काफी बिजी था, बहुत बिजी रहती थी, मतलब स्कूल, मॉर्निंग स्कूल था सुबह। मेरा यहाँ, मेरे घर से मेरे स्कूल का जाने का रास्ता काफी दूर है, मुझे 2-3 घंटे लग जाते थे। तो 9 से 4 स्कूल रहता है, तो मैं 7 बजे घर से निकल जाती हूँ, या 7 से पहले भी निकलती हूँ, और आने में फिर मुझे उतना ही टाइम लग जा, 6-7 बजे घर आती हूँ, यानी सुबह ऑलमोस्ट अर्ली 12 आवर्स, मॉर्निंग हाँ। निकलना और शाम को आना। तो उसी हम्म। बीच वहां के जो मास्टर आए हुए थे, मुंबई के एक प्रवीण जाधव करके हैं, वो आए हुए थे यहाँ पर ध्यान सिखाने के लिए। तो उन्होंने वहां से मुझे आया था कि मैडम आप कुछ अपना सेवा दे सकती हैं, तो कुछ कॉपरेट करिएगा इन मास्टरों की। तो मैंने सोचा कि अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है भगवान, अब मैं, मुझे हम्म। तो सेवा करनी है, इच्छा बहुत है कि मैं बहुत कुछ करूँ, लेकिन ये है कि मैं टाइम नहीं निकाल सक रही थी। तो उसी समय क्या हुआ कि गर्मी की काफी छुट्टी, मतलब अचानक गर्मी की छुट्टी मिल गई स्कूलों में। और जबकि स्कूलों में टीचरों को छुट्टी नहीं मिलती थी बिहार में, अच्छा। बच्चों को मिलती थी, लेकिन टीचर को आना रहता था। उस समय ऐसा हुआ, जो टीचर को भी छुट्टी मिल गई और बच्चों को भी छुट्टी मिल गई, और 8 दिन की छुट्टी मिल गई, एक सप्ताह की। वेरी तो नाइस। उसमें इतना, मतलब फिर अपना जो भी मुझे उनका साथ जाना, ध्यान में कहाँ कहाँ,
सत्र होते थे उनके इसमें मतलब टोटली फिर मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो गई। और जब तक वो यहाँ रहे तब तक मैं अपना ध्यान सिखाने के लिए, प्रचार के लिए जाती रही। बहुत ही अद्भुत अनुभव है मैम ये। हाँ, जैसे ये हम तो सोचते हैं ना मेरे इस को चीज था की ही, सिर्फ मतलब मैं यूनिवर्स से बोली कि मुझे जाना है, मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज मुझे इस बार तो मौका मिले करके। लेकिन ऐसा अब देखिए ना सिचुएशन कैसे, है। हाँ इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। देखिए ना, सिर्फ एक जन की विश है ये कि मेरे को अटेंड करना है, और उसके लिए हाँ सबको छुट्टी मिल गई। यूनिवर्स हम लोग के लिए कितना मॉडिफाई कर देता है चीजों को, है ना। जी 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 बिल्कुल। इट्स इट्स वेरी मिराकुलस एंड वंडरफुल ऑल्सो। आप बोलेंगे ना किसी को, सब लोगों को लगेगा लाइक ये तो कोइंसिडेंस है, ये तो आपको ऐसे लग रहा है, बट है तो कोइंसिडेंस ही। बट वी नो होता ना, ध्यानियों हाँ, को पता लेकिन होता है ये। सैटरडे को मैं शाम में मिली उन मास्टरों हम्म से। फिर हम्म बोले कि मैं एक दिन ही आपके साथ आ सकती हूँ, फिर मंडे से तो मेरा स्कूल रहेगा, मंडे से मैं हाँ। नहीं आऊंगी कर। तो लेकिन मुझे तो आना था, संडे को भी किया, और वही हम्म संडे संडे की रात में मैसेज आ गया कि स्कूल बंद है, गर्मी बहुत है। हम्म बहुत ही मुझे इतनी खुशी मिली यूनिवर्स ने हम्म, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम, ध्यान में जैसे आप आए हैं तो अपने आसपास, अपने परिवार में, रिलेशंस में आपने क्या डिफरेंस फील किया है? इसका कुछ इम्पैक्ट वहां पे आपको देखने मिला है? ध्यान में आने से फैमिली में मेरे बच्चे नहीं ध्यान में आए हैं। वो बच्चे, हम्म। हाँ, बच्चे नहीं है, लेकिन और भी मेरे रिलेटिव है, मेरी बहनें सिस्टर है, ये ध्यान में आ गई है, बहन की लड़की है वो ध्यान में आई है। हम्म। कुछ को मैंने ध्यान में लाई हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ, बहुत लोगों को। मेरे घर में भी ये है, सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर है। लेकिन ओके, वेरी नाइस। अभी हाँ फिलहाल वही जो टाइम का थोड़ा ये शेड्यूल ठीक नहीं रह पाता, इसलिए कंटिन्यू हम्म। नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे भी कुछ लोग हैं उनको ध्यान में लेकर आई हूँ, उनके भी एक्सपीरियंस अच्छे हैं, अच्छे हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो वो लोग कंटिन्यू, अभी नहीं, मैं खुद ही नहीं ये कर पा रही हूँ। हम्म। ओके मैम। मैम, जैसे आपने अपनी बॉडी में किसी तरह की हीलिंग या इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग हुआ है, इस तरह का कुछ अनुभव किया है आपने? हाँ ऐसा कोई मतलब एक्सपीरियंस हो तो प्लीज शेयर करें। अ, वैसे मैं बचपन से ही बहुत वीक थी, और ओके। मतलब अ, कुछ ना कुछ मुझे होते रहता था, हमेशा मैं बीमार, जैसे बीमार ही रहती थी, लेकिन रिपोर्ट सब सारे नॉर्मल आते थे मेरे, लेकिन मैं बीमार रहती हम्म। थी। अभी जब से मैंने ध्यान किया है तो मुझे ना ऐसे एनर्जी टाइप लगता है कि नहीं, अंदर से कुछ भी हो लेकिन मैं बाहर से एकदम फिट लगती हूँ। ध्यान कर ओके। लेने के बाद मेरी मेरी फिटनेस आ जाती है कि नहीं, मैं फिट हूँ, मैं कंटिन्यू मेरा आना जाना, 4-5 घंटे का जो ट्रैवलिंग है उसको मैं ये कर रही हूँ, फिर सुबह एकदम ध्यान करके तरोताजा हो जाती हूँ। बहुत बढ़िया ध्यान मैम। के बाद उठने से ऐसे लगता है कि ताजगी आ गई है शरीर में, बहुत ही हम्म। शरीर एकदम हल्का लगने लगता है। मन एकदम अंदर से खुश, बहुत खुशी मिलती है, अंदर से खुश रहता है मन। जो पहले जैसे एकदम ये रहती थी, दुखी रहती थी, जो अकेलापन जैसा लगता था बहुत ज्यादा, लेकिन ध्यान करने के बाद एकदम मन अंदर से खुश रहने लगता है। बहुत सुंदर। हाँ मैम, आपने जैसे बड़े लेवल पे भी मेडिटेशन किया है, जैसे आपने बताया ऋषिकेश भी गए थे, तो जी ग्रुप हाँ। मेडिटेशन में और इंडिविजुअली अलग ध्यान करने में आपने कुछ डिफरेंस फील किया है? जी हाँ, ग्रुप मेडिटेशन में जैसे वहां पर ध्यान कर, ऋषिकेश गई थी, फिर करताल भी गई थी मैं हम्म 2022 में। तो वहां का एनर्जी कुछ ज्यादा ही रहता है, ग्रुप मेडिटेशन का एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है। उसमें आप 3 घंटे 2 घंटे कैसे बैठ लेते हो, कुछ पता नहीं चलता, आराम से बैठ के निकल जाता है। 3-3 घंटे भी हम्म बैठते हैं, 5 से 8 की जो मेडिटेशन सुबह का मॉर्निंग मेडिटेशन रहता है, उसमें आराम से बैठ सकते हैं। घर में बैठते हैं, नहीं बैठते हैं ऐसे नहीं, लेकिन घर में उतना नहीं, मतलब थोड़ा सा ये लगता है जो बैठने में, लेकिन वहां पर तो बिल्कुल आराम से बैठ के पता नहीं चलेगा जो 3 घंटे बीत गए, ऐसे लग रहा है जो घंटा हम्म। आधा घंटा हुआ है, घंटा हुआ है। बहुत बढ़िया। मैम, आपने बताया पत्री सर से आपकी मुलाकात उस समय नहीं हो पाई थी, बट बाद में कभी ऐसा हुआ हो जब आप उनसे मिले हो, और उनके साथ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
एस्ट्रली फिजिकली तो नहीं मिल पाई मैं उनसे, लेकिन ओके। एस्ट्रली वो मतलब ऐसे लग, एस्ट्रली तो मैं उनको हमेशा फील करती हूँ, उनके एनर्जी को हमेशा फील करती रहती हूँ। एक बार ऐसा था कि मैं दोपहर के वक्त ऐसे छोटा सा गाना लगा के ऐसे गाना चल रहा था, मोबाइल में गाना लगा हुई थी, ये वाली इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये प्रार्थना सुन के म्यूजिक लगा के हमेशा कुछ ना कुछ मैं सुनती हूँ। तो वो जस्ट ऐसे लेटी हुई थी, आंख बंद थी, सिर्फ लेटी हुई थी और वो गाना सुन रही थी। जैसे ही वो गाना खत्म हुआ, वैसे ही पत्री जी एकदम ऐसे जोर जोर से ताली बजा रहे थे। ऐसे दिमाग ध्यान में कि ताली बजा रहे बच्चे जैसे, कैसे एकदम मासूमियत से हंसते हैं वैसे बच्चों जैसे हंसी, और ऐसे जोर जोर से ऐसे ताली बजाना। मैंने ऐसे फटाक से मेरी आंखें खोली तो कोई नहीं था, और वो तो एकदम ऐसे लेके पास में ताली सामने की खड़े हैं। आवाज सुनी मैंने। हम्म। और वो लेकिन खोल के देखा तो नहीं था कुछ भी, इतना मतलब ऐसा लगा जब एकदम, ये एकदम एक्सपीरियंस जो, मैं तो जग सो नहीं रही थी, जग ही रही थी, लेकिन हल्की आंखें बंद हुई थी। और इतने में वो गाना जैसे ही खत्म हुआ और ताली बजाए। ऐसे ही एक दो ऐसे ही सपने में भी वो आते रहते हैं। और एक बार ऐसे ही कुछ कभी भी मतलब कुछ अगर मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट होने वाला रहा, कुछ भी ऐसा रहा, तो वो मतलब आ जाते हैं मेरे सपनों में, आ जाते हैं। और अ, अगर अच्छा होने वाला रहा तो हंसते हुए आएंगे, और अगर कुछ ऐसा कुछ ये होने वाला रहा तो ज्यादा ना होके थोड़ा हो जाता है, लेकिन उनका चेहरा एकदम डाउन जैसे लगता है, एकदम क्या बोलते हैं, मायूस हम्म। जैसे लगते रहते हैं। लेकिन अक्सर मेरे सपनों में कई बार मैंने देखा है उनको। वेरी नाइस मैम। सर आपको अपनी प्रेजेंस फील कराते ही हैं, भले आप फिजिकल फॉर्म में उनसे नहीं मिल पाए तो भी। हाँ, और एक करताल वाला एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी। जो करताल हम लोग करताल में गए थे, तो उस समय हम लोगों को कुछ पता नहीं कि कैसे जाना है नहीं जाना है। हम लोग तीन चार लोग थे, मैं, मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड और मेरा एक भाई, हम लोग चार लोग थे, गए। तो वहां पर जाने के बाद हम लोग, मैंने ये एकोमेंडेंस का वो किया हुआ था, बुकिंग किया हुआ था, लेकिन मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। हम्म। तो हम लोगों का रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था। सिर्फ बेड सबका वो ये पैसे मैंने दे दिए थे, बाकी और सबका कहीं कुछ क्लियर नहीं कर पाई थी। तो वहां जाने के बाद एक रास्ता पता नहीं, यहाँ पे हैदराबाद में उतर के हम लोग बस स्टैंड गए। बस स्टैंड में हम लोगों को एक बस मिला, लेकिन वो रास्ते में उतार दिया। और ओह। प्रॉब्लम यहाँ आया कि वहाँ की जो भाषा है वो हमको समझ में नहीं आ नहीं रही। समझ में आती तेलुगु, हाँ। हाँ, और वो लोग इतना वो कर नहीं पा रहे थे, हम लोग जो बोल रहे थे वो इंग्लिश भी बोलते थे, तो कोई इंग्लिश समझ, कोई समझता थोड़ा बहुत, कोई नहीं समझता। तो हम्म। भाषा का प्रॉब्लम तो था ही। अम, जब वो वहां पर रास्ते में हम लोगों को उतार दिया, तो अब हमारे पास ये था कि अब क्या करें, दूसरा कोई गाड़ी वाड़ी आ नहीं रहा था। और उन्होंने कहा कि आप वो आगे जाके आपको ये मिल जाएगा करके। तो हम लोग थोड़ी दूर चलते गए, चलते गए, हम लोगों को कोई बस नहीं मिला। और फिर वहां पर आदमी लोगों से पूछे तो उन लोग कोई ज्यादा गाइडेंस बता नहीं रहा था। लेकिन एक आदमी बोला कि हाँ, यहाँ से जाती तो है, लेकिन कब जाएगी उसकी कोई पता नहीं। गारंटी नहीं है, निकल भी गई होगी बस। लेकिन जैसे ही कुछ देर के बाद हम लोग, मैंने पत्री जी को कहा कि पितामा आप क्या करें, हम लोग आधे रास्ते में हैं, आप ही ले चलो जैसे ले चलोगे। तो बस इतना बोलते ही एक वहां की मतलब करताल वाला ही एक ध्यानियों की बस आ गई, और उसमें हम लोग बैठ गए और सीधा वहां हम लोगों को छोड़ दिए। फिर उसके बाद वहां जाने के बाद हम लोग जाके बोले चलो यहाँ आ तो गए हैं, अभी हम लोग नाना ये सब वॉशरूम ये सब जाकर ये कर लेते हैं, स्नान करके अब आ जाएंगे बाद में, देखेंगे कि क्या होता है करके। तो वहां पंडाल में ही, उस वक्त हम लोग ने पंडाल में ही सब अपना सामान सब रख दिया था। और चले गए थे यहाँ फ्रेश, वहां से आए तो वहां के प्रोग्राम सब कुछ कुछ देखे, और सीधा हम महेश्वरा पिरामिड में जाके ध्यान किए। ध्यान करके शाम का खाना वाना खा के फिर चले गए। फिर शाम हो गई, तब सोचे रात में, रात कैसे बीतेगी, अब तो कुछ तो है नहीं। हाँ। तो फिर मैं ये माधवी मैम है ना, जी जी। माधवी भाते, उनके पास गई, बोली कि मैम मैं हम लोगों का मतलब अभी तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने हम लोगों को टेंट में रख
जगह उस वक्त जगह दी। निकल, बहुत सारी जगह खाली थे। उन्होंने स्पेशली हमको टेंट में चारों आदमी का फ्री ऑफ कॉस्ट टेंट में रखे। और 4 दिन तक हम लोग वहां रहे फिर क्या करताल में। बात है। और क्या बात इतना मतलब वहां जाने के बाद ऐसे लगता है ना कि आप अपने ही, सब अपने ही है, जैसे कोई दूसरा है है। नहीं, यस यस। पराया कोई है नहीं। हम्म। ऐसे मिलते हैं जैसे कि हम लोगों की कितनी बरसों से पहचान हो उनसे। सब हमारी सोल फैमिली है जैसे। हाँ हाँ, और कुछ भी ऐसा नहीं लगता जो आपके पास, कभी कोई चीज की दिक्कत आती ही नहीं है अगर आप वहां चले गए तो। सब ऐसा लगता है कि पितामह ही सबको एक एक करके सबका ध्यान रख रहे हैं, और किसको कब क्या जरूरत है उसकी पूरी कर देते हैं। बिल्कुल मैम। वो तो है, बिल्कुल वहाँ की ऊर्जा ही अलग होती है। जी ध्यान जी। करने में बैठे, ग्रुप मेडिटेशन, पिरामिड हाँ, की जो ऊर्जा है, महेश्वर पिरामिड की जो ऊर्जा है वो बहुत बहुत ही, ही, हाँ, बहुत ही बेहतरीन। बहुत ही ज्यादा है। हम्म। पिरामिड से मेरे को याद है मैम, पिरामिड में अगर आप ध्यान करते हैं और आप बिना पिरामिड के ध्यान करते हैं तो उसका कोई अनुभव शेयर करें मैम, क्या डिफरेंस आप फील करते हैं दोनों में। फिर वैसे ऊर्जा ध्यान करते हैं तो हमको थोड़ा बहुत समय लगता है गहरे में जाने में, ध्यान की गहराई में जाने में। लेकिन अगर पिरामिड पहन के हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। और आप कितने घंटे ध्यान किए इसका भी पता नहीं चलता आपको। जैसे लगा कि आप हम्म। यूं बैठे और यूं उठ गए, ऐसा लगता है। हम्म। वंडरफुल मैम। मैम पिरामिड से जुड़ा और किसी प्रकार का आपने एक्सपेरिमेंट किया है, जैसे हम बोलते हैं घर में भी हमें पिरामिड कैप्स रखने चाहिए, पानी के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, इस तरह से किसी तरह का एक्सपेरिमेंट आपने किया है तो। नहीं, वो सब तो नहीं किया है, बस ध्यान करते वक्त मैं पहनती हूँ। हम्म। टोपी है मेरे घर में, हम्म। टोपी पहनती हूँ। और एक विश रखती हूँ, एक ये है, थॉट्स डालती हूँ कि मेरे यहाँ पर दरभंगा में कोई भी पिरामिड्स नहीं है। तो बहुत जल्द अगर यूनिवर्स चाहे पितामह के इससे, तो दरभंगा में मैं एक पिरामिड बनाना चाहती हूँ। छोटा सा ही सही, लेकिन हो दरभंगा में भी एक पिरामिड। बहुत जल्दी आपकी विश पूरी होगी मैम। जी। मैम म्यूजिक के साथ आप ध्यान करते हैं और बिना म्यूजिक के, तो उन दोनों में आपको क्या फर्क समझ में आता है मैम। म्यूजिक के साथ ध्यान करने से ध्यान जल्दी लग जाता है। और हम्म। म्यूजिक में मतलब हम म्यूजिक के साथ ध्यान करते करते खो जाते हैं। और ध्यान, और बिना म्यूजिक का भी ध्यान करते हैं लेकिन उसमें वक्त लगता है थोड़ा सा। एकाग्रता बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। सांसों पे ध्यान तो देते हैं, सांसों पे ध्यान दे करके तक, लेकिन म्यूजिक रहे साथ में तो बहुत जल्दी हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं। यस। इफेक्टिव डीप मेडिटेशन के लिए जी म्यूजिक हाँ। बहुत हेल्प करता है। हाँ, म्यूजिक बहुत हेल्प करता है। मैम आप बचपन से ही वेजिटेरियन है। नहीं, बचपन से वेजिटेरियन नहीं हूँ मैं। 2003 में ही मैंने एक मंत्र दीक्षा ली थी। तो अच्छा। 2003 से मैंने मंत्र दीक्षा लेकर मंत्र जाप करती थी। ओके। तो उसके बाद से मैंने ये ना, ये कर दिया था, ओके। वेजिटेरियन हो गई थी। उससे पहले हम लोग बिहार में तो खाते ही हैं सब लोग। हम्म। तो मैम आपने अपने अंदर क्या डिफरेंस फील किया जब आपने वेजिटेरियनिज्म को अपनाया, तो अपने अंदर आपने क्या फर्क महसूस किया उस समय। उस समय मतलब मुझे पहले से इच्छा नहीं रहती थी खाने की। खाने के अच्छा। बाद में मुझे अच्छा नहीं लगता था नॉनवेज खाना। लेकिन फैमिली में बनते थे तो खा लेते हम्म थे, जबरदस्ती प्रेशर से भी कभी खा लेते कि खाओ खाओ करके, तो खा लिए। हम्म। लेकिन इच्छा नहीं रहती थी खाने की। और खाने के बाद मन एकदम एक अजीब सा होने लगता था, अच्छा नहीं लगता था। कुछ तो है लेकिन अच्छा नहीं लगता। जब से नॉनवेज नॉनवेज छोड़ दिए, शाकाहारी हुई, तब से काफी मतलब अच्छा लगता है अब तो। दूर से भी अगर कोई देख ले तो फिर बहुत अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और अभी मैं मैम सबको बोलती भी हूँ मेरे फैमिली में, भले ही हम मेरे बच्चे ध्यान नहीं करते लेकिन नॉनवेज नहीं खाते हैं पूरा फैमिली में, पूरी शाकाहारी, तरह से। हाँ, सब पूरे बच्चे एकदम शाकाहारी है। ये आपका इम्पैक्ट है मैम। देखिए, एक मेंबर भी अगर फैमिली में जो है शाकाहार को अपनाता है तो एटलीस्ट वो दूसरों को एजुकेट कर सकता है कि क्यों हम्म, हमें वेजिटेरियनिज्म को अपनाना चाहिए। ऐसे तो क्या है
इतने इग्नोरेंस है, मतलब जानकारी ही नहीं है कि क्या इम्पैक्ट है नॉनवेज का आपके शरीर में, आपके मन में कितना फर्क पड़ता है उसके कारण। मैम, आपने जैसे बताया आपने मंत्र दीक्षा ली थी, तो जैसे वहां से लेके आप ध्यान तक कैसे पहुंचे, और कैसे आपको लगा कि ध्यान करना चाहिए? मंत्र दीक्षा मैंने 2003 में मंत्र दीक्षा ली थी, तो उस वक्त से मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत ध्यान करती ये करती थी। ध्यान नहीं, पूजा पाठ मंत्र करती थी। सुबह शाम मेरा 10 माला कंप्लीट होना ही है। फिर और सांस में भी अपना वो मंत्र चलता रहना हमेशा, ये सब। हम्म लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं, मतलब कोई पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन उसका कोई ऐसा रिजल्ट नजर नहीं आता था मुझे। कर रहे हैं, बस सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। हम्म। उसी हिसाब से फिर 2009 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो उस वक्त मैं काफी एकदम, जो मैं इतना पूजा पाठ कर रही हूँ, इतना ये सब कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं एकदम। जिंदगी एकदम उथल पुथल हो गई थी, सब कुछ जैसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, अब तो आगे क्या करना है नहीं करना है। लेकिन उसके बाद फिर धीरे 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 एक कंपटीशन हुआ है। तो मैंने, अब तो आगे तो कुछ करना है, ऐसे तो बैठना नहीं है, लेकिन सब फैमिली वालों की मदद से मैं कंपटीशन में बैठी। टीचर की एक एग्जाम थी, उसमें ठीक बैठी, है। पास हो गई और फिर टीचर बन गई। उसके बहुत बाद से बढ़िया। मेरा मंत्र का भी, मंत्र तो करती थी, नहीं करती थी ऐसा नहीं है, करती थी जब करती थी, लेकिन टाइम के हिसाब से। कभी हुआ तो कर लिए, कभी नहीं हुआ तो ऐसे रह जाना। हम्म। और काफी मतलब मंत्र जप करने के बावजूद भी मन अशांत रहता, मन में शांति नहीं रहती थी। तो जब ये कोरोना का टाइम आया, जो और मैं एकदम घर में बैठी रही, तो हम्म। उस वक्त फिर टीवी में वो रामायण महाभारत सब चालू हो गए, हो हाँ। चालू थे। तो उस वक्त मैं भी वो रामायण महाभारत देखकर एकदम ज्यादा ही भक्ति भाव में फिर आ गई। मैं वो पहले वाला जो था ना, वो फिर से शुरू हो जी गया। जी। हम्म तो ऐसे ही मैं बोली कि मेरे मेरा लगता है कि मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, मतलब रुक गया है, अब बढ़ नहीं रहा है, और मुझे आगे अब कैसे बढ़ाऊं। मंत्र दीक्षा तो करी, हम्म। लेकिन उससे कुछ मेरा ये हो नहीं रहा है। फर्क यूनिवर्स नहीं को समझ बोले में। कि हाँ। और शुरू से ही मेरे मन में ऐसा था कि मुझे मोक्ष चाहिए। ये वाह। जिंदगी ये जिंदगी जो है मेरी, बहुत ही चैलेंजफुल जिंदगी था। और शादी के बाद मैंने बहुत सारे चैलेंज को झेला है। इसके तो अब ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, अब ये इंसान की जिंदगी चाहिए नहीं, ये जिंदगी मेरी आखिरी हो। मेरे मन में यही हमेशा रहता था कि अभी ये जिंदगी आखिरी हो, इसके बाद की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसकी मैं हमेशा मतलब भगवान से प्रार्थना करती थी। क्या मुझे अब ये जो मेरा आध्यात्मिकता बंद हो गई है, उसको कैसे मैं और उन्नत के हम्म रास्ते जाऊं। हम्म। तो यही सोचते उस समय पूजा पाठ करती रहती थी, जप ध्यान सब फिर मैंने बढ़ा दिया था। उसी बीच मुझे ये कोरोना के टाइम ही मुझे पितामह के सब वीडियो सब मिले, और आत्मा की यात्राएं मिली, वो सब देखते देखते मैं यहाँ तक अब पहुंच गई। ये चीज मेरे को सुन के ना हमेशा अच्छा लगता है कि कोई डिजिटली कनेक्ट हो रहा है ध्यान से। हाँ हाँ। लाइक आप सोशल मीडिया से, यूट्यूब के द्वारा आप सुनकर यहाँ तक पहुंच रहे हैं, और उतना एफर्ट भी जैसे लगा रहे हैं इसके प्रचार के लिए सभी लोग, तो एटलीस्ट हम्म, उसका असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा है मैम, ये वंडरफुल। मैम, आप ध्यान कर रहे हैं 4-5 सालों से, तो आप दूसरों को भी इसके बारे में बताते हैं, किसी भी और रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं तो उसके बारे में बताइए। जी हाँ, दूसरों को भी ध्यान के बारे में बताती हूँ। जो ध्यान जो है वो सभी को करना चाहिए, क्योंकि आजकल के स्ट्रेस भरी जिंदगी में माइंड को थोड़ा सा, अगर कहीं कुछ अच्छा है तो वो ध्यान ही है एक ऐसा। दवाई तो सभी लोग लेते हैं, ऐसा कोई किसी के पास ऐसा नहीं है जो दवाई नहीं है आजकल। स्कूल में भी जो आते हैं, बस में सब मैडम से बोलती है ये, मैडम सबके पास भी पर्स में दवाई भरी हुई रहती है। तो उनको बताते हैं कि ये दवाई आज तक कभी किसी को ठीक नहीं कर पाया है। अगर दवाई ठीक कर देता तो ये बीमारी फिर से आती नहीं, दवाई खाने की बार बार जरूरत पड़ती नहीं, लाइफ टाइम दवाई नहीं चलता रहता।
जी तो बिल्कुल। बोलती हूँ कि हाँ, आप ध्यान कीजिए, आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप फिट हो जाइएगा। बढ़िया। मैम हम्म। आप तो टीचर हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी हम ध्यान कराते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा मैं 5 मिनट 10 मिनट का असेंबली के टाइम पे स्टार्टिंग में। ध्यान करवाती हूँ। फिर बाद ओके। में क्लासरूम में भी बच्चे, मुझे तो एक टूल्स मिल गया ध्यान से ध्यान करवाने का। बच्चे जब ज्यादा परेशान करें, सबको शांत करके 5 मिनट का ध्यान करवाती हूँ सब खुद ही एकदम शांत हो क्लास जाते हैं। एकदम शांत हो जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बच्चे बोलते हैं, मैम ध्यान करें क्या मैम मेडिटेशन करते हैं, चलिए ना। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया। बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं मैम। एक हम्म। साथ इतने सारे बच्चों तक ध्यान पहुंचा रहे हैं। वेरी नाइस। मैम ध्यान के दौरान कभी आपको किसी भी तरह का थर्ड आई एक्सपीरियंस या एस्ट्रल ट्रेवल का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो शेयर करें। लड़ाई तो एक दो बार ही मुझे दिखाई दिए, लेकिन एक बार मुझे पूरा ऐसे ब्रह्मांड, जैसे आंखों के सामने एकदम क्लियर ब्रह्मांड नजर आ रहा था। एकदम वाह। क्लियर दिख रहा था, ऐसे सब ग्रह सब दिख रहे थे। बस वो भी ज्यादा नहीं, मैं एक थोड़ा सा ही देखी हूँ, ज्यादा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अब हम्म। कुछ ही पल के लिए ऐसे दिखे, 1 2 मिनट के लिए, उसके बाद बंद हो गए। ऐसे दिखते तो बहुत कुछ है, मतलब बहुत सारे साधु संत दिखते हैं, उनके बीच साधु हम्म। संत के बीच में मैं हूँ। बहुत सारे साधु संत हैं उनके बीच में, वही सब दिखते दिखाई देते हैं, और इतना ज्यादा कुछ नहीं बता, नहीं है मेरे जी पास। मैम। इतना विजन्स भी बहुत है मैम। इतना भी हाँ, और एक बार हाँ, ध्यान में एक और पूरा एकदम पिक्चर क्लियर दिखाई दे रहा था, जैसे कि मैं ऐसे बैठी हूँ और पिक्चर में मेरे जो गुरु थे पहले के, जो गुरु थे, जिनसे मैंने मंत्र दीक्षा ली थी, तो वो मतलब चल रहे थे चलते चलते, और उनकी जगह फिर पत्री जी पितामह फिर चलने लगे। वो जैसे वो ये। चल रहे हैं, मतलब उनको मैं ऐसे क्लियर देख रही हूँ कि वो चल रहे हैं। वो हमारे जो मेरे जो पहले वाले गुरु थे, और वो जी। गुरु की चलते चलते फिर पितामह चलने लगे, पितामह को देखना स्टार्ट कर दिया था ऐसा। तो ये एकदम क्लियर आ गया था, क्योंकि उस नए नए जब थी ना, तो मेरे इसमें ऐसा था कि लाइफ में गुरु एक ही होता है ओके। करके तो बताया गया था मुझे कि जी जी जी। सोच समझ के करिए, लेकिन लाइफ में एक ही गुरु कीजिए। तो मैंने जिनसे मंत्र दीक्षा ली थी, मैं उनको पूरी तरह से उनके तरफ ही समर्पित थी, उन्हीं को जी। ये करूँ। लेकिन फिर जब मैं ध्यान में आई तो मुझे लग रहा था क्या मुझे, मतलब ये गुरु को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, क्या करना हम्म। चाहिए। लेकिन इतना अट्रैक्ट, पितामह का इतना अट्रैक्टिव सारे बात, उनके हर एक चीज, और उनके साथ मेरा ये जो एक्सपीरियंस, अभी जो मैंने वो गाने के बाद जो ताली बजाने का एक्सपीरियंस कहा, वो भी शुरुआत के समय ही था। तो बार बार उनका एक के ऊपर एक उनका मतलब सपने में आ जाना, फिर उनका ऐसा एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस, मतलब मुझे 1 2 महीने भी नहीं हुए होंगे ध्यान में आकर, उनके साथ ही मेरा इतना एक्सपीरियंस आना। और और एक बार का ये एक्सपीरियंस था कि मैं ध्यान में बैठी हुई थी, और मेरे पेट का ना, मतलब जैसे ऐसे प्राणायाम में और रामदेव बाबा जी का कैसे ऊपर आता है, जी वैसे जी। अपने आप होने लगा था। अपने आप ऊपर आने लगा था, पेट पेट एकदम ऊपर, हार्ट चक्र, हार्ट की तरफ आने लगा था पूरा। ओके। और फिर थोड़ी देर के बाद मेरे हार्ट इतने वाइब्रेशन हो रहे थे, इतने वाइब्रेशन हो रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। तो मैं ध्यान खत्म हुआ ना, तो मैं उठ के लेट गई थोड़ी सी। लेट जाने के बाद फिर मतलब ऐसे मेरे हार्ट एकदम पूरा एकदम गोल गोल, जैसे लगा बाहर निकलते से गोल गोल हम्म। गोल गोल ऐसे घूल रहे हैं, हम्म। इतनी वाइब्रेशन हो रही थी। और उसमें से आवाज आ रही थी कि उषा, तू दरभंगा की रानी है, ऐसी वाह। पता नहीं क्या था, लेकिन उषा दरभंगा की रानी करके ऐसे आवाज, एकदम हार्ट से आवाज आ रही थी। और पूरा बॉडी मेरा ये वाइब्रेट हो रहा था, पूरा बॉडी। करीब 10 मिनट तक वैसे ही होता रहा, और आवाज कई बार आए उस तरह की आवाज। वंडरफुल मैम। तो मैं बहुत सारे तरीके के हमारे साथ अनुभव होते हैं ध्यान में। जी एस्ट्रल जी। बॉडी का मूवमेंट होना, हाँ, बॉडी में वाइब्रेशंस होना, इस तरह के अनुभव होते ही हैं। वेरी नाइस। मैम लास्टली हमारे व्यूअर्स को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे। लास्टली तो यही कहूंगी कि ध्यान कीजिए, शाकाहार रहिए, शाकाहार बनिए और ध्यान कीजिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी नहीं है, सब
अस्थाई कुछ भी नहीं है, सब आने जाने वाले। लेकिन ये जो हम शाकाहार और ध्यान करेंगे और ध्यान को सिखाएंगे, वही हमारे साथ जाएंगे, जो हमारे ये अच्छे कर्म हैं। और सभी को बोलती हूँ कि ध्यान रख करिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, आप जिस स्तर पे है, जिस लेवल पे है, अगर आप ध्यान करते हैं तो आप सबसे पहले आप अपने आप को पहचानेंगे। और आप जिस मुसीबत में है, उस मुसीबत को कोई दूसरा हैंडल नहीं कर सकता। आप खुद ही उसको हैंडल करिएगा। और उस हैंडल करने की जो शक्ति है, वो ध्यान में ही है। यस। बस ध्यान से लोग अपने आगे की यात्रा कर सकेंगे, अच्छा हो जाएगा आगे। ध्यान है, ध्यान वो एक तरह का आपको साधन मिल जाएगा, जिससे कि आप हर चैलेंज को दूर कर सकते हैं। राइट। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मैसेज मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके इतने सारे अच्छे अच्छे अनुभवों को सुन करके। इतना आपने जो ग्रुप मेडिटेशन में जो एनर्जी फील की, पितामह पत्री जी के साथ आपके अनुभव, और जीवन में आपने स्वयं में जो बदलाव महसूस किया है कॉन्फिडेंस में अपने, ये सब जानकर हमें बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। होपफुली आपके इस एक्सपीरियंस से अनेक लोगों को फायदा होगा, एंड दे विल ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड टू डू मेडिटेशन। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू, आपको भी थैंक यू।